हमारे साथ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी हैं। शिंदे साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। और मेरा सवाल ये है कि जो सरकार ने महाराष्ट्र की इतना बड़ा निर्णय लिया है मराठा आंदोलन को समाप्त करने के लिए, मराठा कम्युनिटी को जो ओबीसी में सम्मिलित किया है, उसके बारे में बताएं। इसको इतना समय लगा निर्णय लेने में और इस समय लेने का क्या कारण था? नहीं, पहले तो मैं मनोज जरांगे पाटिल उनको धन्यवाद देता हूं और मराठा समाज के सभी भाइयों और बहनों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना आंदोलन आज समाप्त किया, वापस लिया है। और जो उनकी मांगे थी, हैदराबाद गैजेटियर लागू करना, सतारा गैजेटियर लागू करना और जो कुनबी प्रमाण पत्र जो है उन्हें आसानी से मिले, ये इस पर सरकार ने बहुत ही सकारात्मक पॉजिटिव तरीके से सोचा है। हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, मैं स्वयं, हमारे डिप्टी सीएम दूसरे अजीत दादा पवार, हम तीनों ने बैठकर हमारी भूमिका सकारात्मक रही है, पॉजिटिव और प्रैक्टिकल रही है। क्योंकि पिछले कई सालों से मनोज जरांगे पाटिल ये मराठा समाज के लिए न्याय मिलने के लिए उसकी लड़ाई शुरू है और इसलिए सरकार भी संवेदनशील है। हमारे जो मंत्रिमंडल की सब कमेटी के राधाकृष्ण विखे पाटिल, उनके सभी सहयोगी, इन्होंने भी अपना योगदान दिया है। और ये आज का निर्णय जो हुआ है, इस निर्णय से मराठा समाज को जो उनकी मांग थी हैदराबाद गैजेटियर लागू करना, उसका जीआर हमने निकाला है और उस जीआर के अनुसार यहाँ पर जो भी कुनबी सर्टिफिकेट के लिए अर्जी देगा, उसमें कई जगह पर जो है आसानी से उनका सर्टिफिकेट मिले। उसके दादा परदादा या कोई भी उनके रिश्तेदार के पास कुनबी प्रमाण पत्र हो, उसको आधार मानकर हमने 3 सदस्यीय कमेटी जो गठित की है, एकदम गांव लेवल पर ग्राम महसूल अधिकारी हो, ग्राम पंचायत अधिकारी हो, ग्राम पंचायत लेवल पर सहायक कृषि अधिकारी हो, ताकि ये एकदम लोअर लेवल पर ये कमेटी काम करेगी, ताकि वो गांव के लोगों को जानते हैं। जो अर्जी करेगा, एफिडेविट देगा, उसकी जांच होगी और उसको सुलभता से ये कुनबी प्रमाण पत्र मिलेगा, तो उसको मराठा समाज के जो भी अर्जीदार हैं उनको न्याय मिलेगा, उसको सुविधा मिलेगी। और ये बड़ा निर्णय है, इससे और किसी भी समाज को कोई भी क्षति नहीं पहुंचाने का काम, ये भूमिका सरकार की पहले भी रही है, आज भी रही है, आगे भी रहेगी। ये आप कैसे कर पाएंगे शिंदे साहब, क्योंकि जैसे छगन भुजबल हैं, आपके नेता हैं, उन्होंने इसका विरोध किया है, ये जो सरकार का निर्णय है, और इससे पहले भी वो विरोध करते आए हैं। तो ये जो आप सबको साथ लेने की बात कर रहे हैं, वो कैसे करेंगे, थोड़ा नहीं, देखिए, ये जो हैदराबाद गैजेट वाली बात है, ये कुनबी प्रमाण पत्र जो है, ये जो देने की बात है, या ये जो मैं जब मुख्यमंत्री था तब जस्टिस शिंदे कमेटी का गठन किया था, उन्होंने भी 10 लाख लोगों को ये कुनबी प्रमाण पत्र इशू किए। ये जो प्रोसेस जो है, वो प्रोसेस जो है सर्टिफिकेट इशू करने की, हमारा जो रूल्स 2012 है उसके अनुसार हम काम करते हैं। कोई भी इसमें अर्जी करे, एफिडेविट दे, तो उसका वेरिफिकेशन होगा और वेरिफिकेशन के बाद जिसके पास कुनबी सर्टिफिकेट होगा या वो किसान होगा, उसकी जांच होगी और वेरिफिकेशन होगा और उसको फिर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसीलिए ओबीसी का कोई भी आरक्षण कम करके मराठा समाज को देने की सरकार की भूमिका पहले से नहीं रही है, आज भी नहीं है, कल भी नहीं रहेगी। इसलिए जिसको जिसका हक है उसको उसका हक मिलना चाहिए, ये सरकार की भूमिका है। और जिसको हक देना है वो दूसरे का हक कम करके किसी को हक देना या किसी के आरक्षण में से कम करके आरक्षण दूसरों को देना, ये भूमिका सरकार की नहीं। इसलिए ये जो निर्णय हमने लिया है वो ठीक से अगर उसकी जानकारी सब लोग ले तो निश्चित रूप से ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। शिंदे साहब, मेरा आखिरी सवाल आपको जाने से पहले, ये जो कोर्ट में भी मामला है, बॉम्बे हाई कोर्ट की आज भी हियरिंग थी, कल भी होगी,
और ये जो एक 50% की सीमा है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता, तो उसको आप कैसे मैनेज करेंगे कि उतने में ही ये सारा सब कुछ हो जाए, या चांस है कि पूरे मराठा समाज को अलग से एक रिजर्वेशन देने की बात को सोचा जाए? मराठा समाज को मैं जब मुख्यमंत्री था तब 10% आरक्षण SC/BC में से दिया है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास में से। वो आज कोर्ट में प्रलंबित है। निश्चित रूप से मैं इतना ही कहूँगा, जो आरक्षण दिया हुआ है कानून के दायरे में बिठा के दिया है। उसके लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने मराठा समाज को जो आरक्षण देवेंद्र जी जब मुख्यमंत्री थे तब दिया था हम लोगों ने, उसको हम लोग ने हाई कोर्ट में भी प्रोटेक्ट किया था। लेकिन दुर्भाग्यवश सुप्रीम कोर्ट में सरकार बदल गई और महाविकास आघाड़ी की सरकार आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में वो नहीं टिक पाया। उसको जो एविडेंस देने थे, उसको जो भी पुख्ता सबूत देने थे, उसमें वो नहीं कर पाए, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। और लेकिन उस वक्त ये कहा है निर्णय में कि एक्सेप्शनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस में सरकार बैकवर्ड कमीशन गठित करके कोई जो समाज है, कास्ट है, जो पीछे है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसका सर्वेक्षण करके उसको मेन स्ट्रीम में लाने का काम कर सकती है। वही हमने किया है। हमने जस्टिस सुकरे कमेटी का गठन किया है। 4.5 लाख लोगों ने सर्वेक्षण किया है। 2,58,00,000 हाउस होल्ड का सर्वेक्षण किया है। अभी तक के इतिहास में इतना बड़ा सर्वेक्षण कभी नहीं हुआ है। और इसीलिए मराठा समाज सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, यह हमने प्रूव किया है। यही सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश में कहा था कि प्रूव करना ज़रूरी है, इसलिए वो जरूर हाई कोर्ट में टिकेगा, वो रद्द नहीं होगा, ऐसी आशा हमारी अपेक्षा है निश्चित रूप से। जी, एकनाथ शिंदे साहब, आपका जो सरकार का देवेंद्र फडणवीस और आपकी सरकार जो है साझा सरकार, उसका जो आज निर्णय है, ऑलरेडी एक अर्ली दिवाली से पहले की दिवाली खासतौर से मराठवाड़ा में दिख रही है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।